हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो ये है मेरा वीकेंड का व्लॉग। तो शाम के 5 बज रहे थे लगभग। और जो है जैसा कि मेरे छोटे बच्चे हैं तो जो है शाम होते होते मेरा पूरा घर ऐसे फैल जाता है जैसे पता नहीं क्या हो। तो पूरा फिर से मुझे समेटना पड़ता है। और उसके बाद शाम हो गई थी तो सारे कपड़े जो मैंने सुबह धुले थे उनको फिर लेके आई मैं बाहर से। तो देखा मेरा बेटा स्टोर में छुप के जो है रो रहा था कि मुझे नानी के घर जाना है, क्योंकि सैटरडे था, कल संडे है। तो जो है बहुत रो रहा था कि जो है मुझे नानी के घर लेके चलो, मुझे नानी के घर लेके चलो। तो उसको बहुत मुश्किल है मैंने इसको मनाया कि हाँ बेटा चलेंगे, अभी थोड़ी देर में पापा आ जाए फिर चलते हैं, साथ में चलेंगे। तो फिर मान गया था फाइनली ये। और उसके बाद फिर मैं जो हूँ यहाँ पे कपड़े तय लगाने लग गई थी। तो मेरी बेटी के जो है कर रही थी अपने कपड़े सबके अलग अलग, कि दीदी के कौन से हैं, पापा के कौन से हैं, भाई के कौन से, सबके अलग अलग कर देती है। और वैसे भी मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो ये बहुत जल्दी आती है हेल्प कराने की, मम्मा मैं ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ। तो इसको बहुत शौक़ है काम करवाने का। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं करवाती हूँ, बल्कि छोटी है तो क्या ही करवाऊँ। अभी जब बड़ी हो जाएगी, काम करने का टाइम आएगा, तब बच्चे नहीं करते हैं। जब छोटे रहते हैं तो मम्मी ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत जिद करते हैं। तो फिर हम लोग ने फिर कपड़े वपड़े तय लगाए। फिर बच्चों को भूख भी लगी थी तो मैंने सोचा लो इनके लिए कुछ बना देते हैं। तो फाइनली डिसाइड हुआ, सब बच्चों ने कहा कि हाँ मम्मा नमक पारे बना दो। तो जो है मैं फिर यहाँ पे नमक पारे की जो है तैयारी कर रही थी। और मेरा बेटा जो है यहाँ पे जो मेरी तरह व्लॉगिंग कर रहा था, जैसे मैं बोलती हूँ कभी कभी प्रैक्टिस करती हूँ, कुछ भी मतलब बोलती रहती हूँ ऐसे ही। तो इसको भी लगता है कि हाँ नहीं, जैसे मम्मा बोल रही हैं तो वैसे मैं भी ट्राई करूँ। तो ये भी अपना बोल रहा था कि अब मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला इसमें, अब यहाँ पे ये डाला। वो पूछता जा रहा था कि मम्मी अब क्या डाल रही हैं, अब क्या डाल रही हैं। तो मैंने कहा भैया अब डाल रही हूँ, बताती जा रही थी मैं इसको, जो है ये बोलता जा रहा था। फिर जो है इनकी शैतानियाँ शुरू हो गई। जैसा कि मैंने इसको बैठाला था यहाँ पे कि शांति से बैठे रहना, बट जो है ये शैतानी करने में लग गया था। सोच रहा था मैं इसको देख नहीं रही। ऊपर बच्चों के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी मम्मियों के 4-5 आँखें होती हैं, हर तरफ ध्यान रहता है कि बच्चे कब क्या कर रहे हैं। तो वही मेरा भी हाल है कि मतलब बच्चे कहीं भी होते हैं तो ध्यान बच्चों में ही रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, भले कितना भी बिज़ी हो। तो बच्चों को लगता है कि मम्मी काम में लगी हैं, मम्मी तो ध्यान दे नहीं रही हैं, पर पता रहता है कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे जल्दी से मैदा मेरा गुन गया था। उसके बाद मैंने नमक पारे कट किए और इनको फ्राई करने जा ही रही थी कि मेरी छोटी वाली बेटी है ना, उसको चाय की बहुत तलब लगती है। तो कह रही मम्मा नमकीन बना रही है तो चाय भी बना दीजिए साथ में ही। मैंने कहा ठीक है। फिर जो है उसके लिए मैंने चाय भी बनाई। उसको ना दूध नहीं पसंद आता है, पता नहीं क्यों दूध ही नहीं पीती है वो। मेरे दोनों बच्चे दूध पीते हैं, वो नहीं पीती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, दूध में ही चीनी चाय पत्ती डालकर चाय बना देती हूँ। और वैसे तो मैं तो नहीं पीती हूँ चाय शाम को, क्योंकि मैं सुबह एक बार पी लेती हूँ, उसके बाद मेरा मन नहीं होता चाय वाय पीने का। एक ही बार मुझे चाहिए होती है सुबह उठते ही। और जब मेरी बेटी को चाहिए होती है तो फिर उसके लिए जब बनाती हूँ तो फिर एक कप मैं अपने भी बना लेती हूँ। तो जो है इन लोग की चाय भी बन रही थी और उधर एक साइड नमकीन भी बन रहा था। और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, अंदर सॉन्ग चला लिए थे, अपना डांस वांस करने में लगे हुए थे। और मैं भी अपना जो है इन लोग को इंजॉय करते करते जो है अपना बनाती जा रही थी। और बीच बीच में बच्चे आके चेक कर रहे थे कि कितनी देर लग रही है, कितनी देर लग रही है बनने में, जल्दी से मिल जाए बस। तो मैंने कहा बन रहा है बेटा, वेट कर लो थोड़ा सा। ये देखो बारी बारी आते दोनों, कभी गणेशा आएगा कभी आद्या आएगी। फाइनली मेरी चाय बन गई तो बच्चे इतने खुश हो गए, ख़ासतौर से मेरी सोनी। फिर हम लोगों ने मिलके अपना चाय पी। उसके बाद जो है ये सब करते करते ही जो है टाइम ऐसे बीत जाता है इतनी जल्दी। तो फिर मैं उसके बाद 7 बज गए थे तो शाम की जोत भी जलानी होती है क्योंकि नवरात्रि चल रही है। तो शाम में अपना पूजा वूजा करके फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि खाने की भी तैयारी करनी थी। तो खाने में डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था पहले क्या बनाएं, जैसा कि होता ही है, समझ में ही नहीं आता रोज़ रोज़ क्या बनाएं। तो फिर यहाँ पे मैंने ली न्यूट्रीनिकेट। मैंने कहा लो इसी की सब्ज़ी बना लेते हैं क्योंकि अच्छी लगती है इसकी भी सब्ज़ी। और फिर बच्चे तो नहीं खाते हैं फ़िलहाल इसको, बट मैं और मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको बॉईल करने रख दिया एक साइड। और फिर मैंने कहा लो बच्चों के लिए दाल बना लेती हूँ, क्योंकि दाल रोटी बच्चे मेरे आराम से खा लेते हैं, दाल चावल दाल रोटी। तो मैंने कहा लो दाल बना लेती हूँ, अगर चावल कहेंगे तो चावल बन जाएंगे बाद में, और रोटी खाएंगे तो रोटी बन जाएगी तभी।
तो मैंने यहाँ पे फिर मैंने कहा लो दाल बना ले। तो यहाँ पे मैं तैयारी करने लग गई थी फटाफट। मैंने खाना जब डिसाइड हो जाता है ना कि क्या बनना है, तो फिर खाना बनाने में देर नहीं लगती है। जब तक डिसाइड नहीं होता है कि क्या बनाऊँ तब तक ही लगता है कि हाँ नहीं देर हो रही है। और जब डिसाइड हो जाता है तो फटाफट खाना बन जाता है। तो वही मेरा भी हाल है कि डिसाइड हो गया कि क्या बनना है तो फिर फटाफट आराम से हाँ बन जाता है खाना। तो यहाँ पे मेरी ये न्यूट्रीनिकेट बॉयल हो गई थी। यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्च कट कर ली थी इसी के लिए, और मैं इसी से ही छौंक देती हूँ अभी। और यहाँ पे मैंने लहसुन, हरी मिर्चा और जीरा दाल के तड़के के लिए भी कट कर लिया था। तो यहाँ पे ना मैं अपनी मेरी बेटियाँ जो है तड़के वाली दाल नहीं खाती हैं, तो उनके लिए मैं सादी दाल निकाल दी थी मैंने, क्योंकि उनको बॉयल ही दाल पसंद है। तो यहाँ ना मैंने अपने बच्चों की सादी दाल निकाल दी थी, और मेरा बेटा तो खैर तड़के वाली दाल खा लेता है, उसका कोई इशू नहीं है। तो 2 कटोरी मैंने यहाँ पे निकाल दी थी दाल अपनी दोनों बेटियों के लिए, क्योंकि उनको सादी ही दाल पसंद आती है। और मेरा यहाँ पे तड़का भी लग रहा था, सब्जी भी मेरी बन गई थी। और फिर मेरी नंद का बेटा आ गया था यहाँ पे, तो वो कंफर्टेबल नहीं था तो मैंने उसको नहीं दिखाया। और फिर यहाँ बच्चों की मौज हो गई, क्योंकि भाई उसका जो है चीज़ लेके आया था, फ्रेंच फ्राइज़, मोमोज़, आइसक्रीम। तो बच्चों ने यहाँ पे खा पी के एंजॉय किया, और फिर उनका खाना नहीं खाया गया। तो इतना ही मेरे ब्लॉग में। बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़